हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले के 3 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और वो सारे क्वेश्चंस को आप लोग समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रूव दैट tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि ये कह क्या रहा है, तभी तो इसको हम प्रूफ कर पाएंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है। ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में सिंपल सा ये कहा है कि जो टेंजेंट्स होते हैं कहाँ पे हैं, हमारे पास जो टेंजेंट्स है वो कहाँ पे हैं, एंड्स ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट्स में जो टेंजेंट बनी है वो पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये मान लिया हमारे पास कोई सर्कल है, ओके, सर्कल का शेप थोड़ा सा। इस सर्कल में क्या होगा, इसका एक सेंटर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं सेंटर है। अब हमने क्या किया कि इससे डायमीटर क्या होता है, हमने सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लिया। मान लिया कि एक पॉइंट यहाँ लिया है ए और एक पॉइंट यहाँ ले लिया बी। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें और वो सेंटर से अगर पास कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। मतलब ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से पास करता है और वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो सर्किल पे होने चाहिए। आप सर्किल पे चाहे जहां पॉइंट्स लीजिए, 2 पॉइंट लीजिए और उनको ज्वाइन करिए और वो सेंटर से वो लाइन पास करे तो वो क्या कहलाएगा कि ये डायमीटर है। ओके, इतना हमने बनाया, सर्किल बनाया, उसका डायमीटर हमने बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, इसका टैंजेंट। टैंजेंट कैसे बनाते हैं हम, ये जो पॉइंट होता है इससे एक पॉइंट जो टैंजेंट होता है वो क्या करता है, सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है। यहाँ पर हम एक पॉइंट पे टच करेगा तो यहाँ से एक लाइन हमने लाइन बना दिया ये, ओके। और इधर भी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारा टैंजेंट मान लिया पी क्यू हो गया। हमको एंड्स ऑफ डायमीटर पे ही क्या बनाना है, टैंजेंट बनाना है। तो एक ये हमारा टैंजेंट हो गया, इसको नाम दे देते हैं आर एस, ओके। अभी तो हमने केवल फिगर बनाया, क्वेश्चन पढ़ा और हमने फिगर बनाया, एक सर्कल बनाया, सेंटर लिया, डायमीटर बनाया और फिर डायमीटर के पॉइंट्स ए और पॉइंट बी से हमने टैंजेंट बना दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो टैंजेंट्स है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वी हैव टू प्रूव दैट ये टैंजेंट क्या है, पैरेलल। अब हम क्या इसमें सोचेंगे कि हम इसमें ऐसा क्या कर दें कि जो टैंजेंट्स हैं वो पैरेलल हो जाएं। तो पैरेलल होने की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर अगर अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल और यहाँ पर ये वाला एंगल, अगर अल्टरनेट, देखिए पैरेलल के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। पहला हमारे पास सोचिए इसमें क्या होता है कि अगर हमारा अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए, अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हमारा ये जो 2 लाइंस होंगी, जो 2 टैंजेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। या फिर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तो भी क्या होगा, लाइन हमारी पैरेलल हो जाएंगी। और थर्ड हमारे पास क्या केस बनता है कि जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाए, 180 हो जाए, तो भी हमारे टैंजेंट्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये अल्टरनेट एंगल्स क्या है, ये सब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। तो मान लिया कि ये कोई 2 लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या हुआ कि जो दोनों लाइन को कट कर रही है। तो ये हम देखिए यहाँ पे जेड बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे जेड बनाए तो एक एंगल यहाँ पर और एक एंगल यहाँ पर, मतलब एक लेफ्ट और दूसरा राइट। अगर एक लेफ्ट वाला एंगल और दूसरा राइट वाला एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए अल्टरनेट हो गया ना कि लेफ्ट राइट क्या होता है, अल्टरनेट ही तो होता है। इधर लेफ्ट इधर राइट लिया, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। करेस्पॉन्डिंग में क्या होता है, अगर इस लाइन पे ऊपर का एंगल तो इस लाइन पे भी ऊपर का एंगल, ये दोनों बराबर हो जाए तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। को इंटीरियर क्या होते हैं, को इंटीरियर, इसका मतलब ये दोनों लाइन के अंदर वाला, तो यानी कि ये वाला पार्ट होगा। को का मतलब इधर अगर राइट है तो यहाँ पर भी क्या होगा, राइट होगा। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, अगर 1 और 2 का सम क्या हो जाए, 180 हो जाए, तो हम
हम कह सकते हैं कि लाइन पैरेलल होंगी। तो कुल मिला के हम इसमें फर्स्ट वाला केस यूज करेंगे, सबसे इजी और सिंपल रहेगा। तो यानी कि हम क्या दिखा दें, ये दोनों लाइन्स हैं, ओके। तो हम इसमें जेड वाला एंगल जोड़ें, जेड का मतलब ये हमारा जेड बन रहा है। तो इस लाइन में इधर लेफ्ट तो इधर राइट, ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल है। सो हम इसमें फोकस करेंगे कि हम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दें। अब इसको इक्वल दिखाना बहुत सिंपल है, कैसे, बाय थ्योरम फर्स्ट कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि जो भी टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहाँ पे होता है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और किस पे होता है, रेडियस पे। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी है इसका, ये टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए, और ये रेडियस, तो ये वाला भी क्या होगा, 90, इधर भी 90 होगा। बट हम जानबूझ के अगर राइट इधर लिया, इधर हम लेफ्ट ले रहे हैं, ताकि हम दिखा पाए कि अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। सो हम क्या करेंगे इसमें हम लिखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्टली वी विल ड्रॉ a circle with center O and radius R, ओके। हमने सबसे पहले क्या बनाया, एक सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस R, देन वी विल ड्रॉ टू टेंजेंट्स AB, नहीं RS है ना, RS and PQ at point A and point B। तो ये हमारे क्या हो गए, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। तो पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस हो जाएगा। हमने क्या किया, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, RS एंड PQ एट पॉइंट A एंड पॉइंट B। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, कहाँ से लिखेंगे हम, पूरा लाइन यहाँ पे किसका लिखेंगे, थ्योरम 1 का। ये दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना हम पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वी नो दैट फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉन टू सर्किल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे एंगल OAR इज इक्वल टू 90, एंड यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल OBQ इज इक्वल टू 90। हमने जानबूझ के इधर लेफ्ट लिखा, इधर राइट लिखा, ताकि हम दिखा पाए कि ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसके जस्ट नीचे हम क्या लिखेंगे, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, लेकिन ये कौन सा एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो जिन दो लाइन पे वो बने होते हैं वो दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल। दिस इंप्लाइज दैट RS पैरेलल टू PQ। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन का, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द सर्किल आर पैरेलल, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स। ये जो पूरा स्टेटमेंट लिखा है इसी को हम पूरा यहाँ पे कॉपी कर देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल। और इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन दोनों थ्योरम्स का स्टेटमेंट, एटलीस्ट आप स्टेटमेंट तो याद ही कर लें, एंड इस वाले का प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका प्रूफ अच्छे से समझ लें। अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप स्टेटमेंट याद रखिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को तो कम से कम लगा सकते हैं ना उससे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस और आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।